So in 2023-24 session, CBSE asked the MCQs from the unit solution, and the most of the जो question या MCQs थे, they were on the Went Hoff factor. So here I'm just giving you a quick recap or a very easy preparation for the Went Hoff factor. That first of all, what is the Went Hoff factor? Went Hoff factor का मतलब क्या होता है? That is, it can be related इन डिफरेंट रिलेशंस. जैसे हम इसको आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इट शुड बी रिटन एज नॉर्मल मोलर मास. आप इसको बहुत सारे वे से रिलेट कर सकते हो. नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास. पहला तो ये रिलेशन है. Then you can also relate it. I can be also written as total number of moles of particles after एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो सॉल्यूट है ना, उसके पार्टिकल सॉल्वेंट में या सोल्यूशन जब बनता है तो वो आपस में जुड़ जाएं. और डिसोसिएशन, या फिर जो सॉल्यूट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस में, अलग अलग आयंस में डिसोसिएट या उनका आयनाइजेशन हो जाए. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. तो आप वेंट ऑफ फैक्टर को इसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं, इसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसे कैसे लिखते हैं, दैट इज द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आप प्रॉपर्टी लिख लो या प्रॉपर्टीज़ लिख लो, क्योंकि हम करेंगे तो एक के साथ ही ना. प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड. हमने जो कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वो सारे रिलेशन है जिससे हम वेंट ऑफ फैक्टर के, आप वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर जो सॉल्यूट है वो डिसोशिएट हो गया है, अगर वो अलग अलग आयंस में डिसोशिएट हो गया है, तो जो वेंट ऑफ की वैल्यू है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ये बात याद रखनी है फॉर आयनाइजेशन. अगर ना वहाँ पे आयनाइजेशन हो गया है या फिर डिसोसिएशन हो गया है, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या रहती है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. और अगर वो एसोसिएशन हो गया, जुड़ गए हैं, तो जो वेंट ऑफ वेक्टर की वैल्यू है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1. तो फॉर किसके लिए, फॉर एसोसिएशन. अगर वो जुड़ गए हैं तो जो आयंस हैं या पार्टिकल्स हैं ऑफ द सॉल्यूट, दे विल गेट एसोसिएटेड. अच्छा, एक और हमने यहाँ देखना है कि जो जब एसोसिएशन होगा तो जुड़ने के बाद वो डाइमर बनाता है. फॉर एसोसिएशन, जब जुड़ जा रहे हैं तो 2 से 1 बन जाएगा. ठीक है. तो फॉर एसोसिएशन जो है, वहाँ पे दो जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स या आइटम है, वो एक हमारा डाइमर बना देंगे. अब यहाँ पे हमने देखना है, जो हमारे क्वेश्चन था, सीबीएसई ने जो 2024 में क्वेश्चन पूछे हुए थे कि व्हाट वुड बी दी वेंट ऑफ फैक्टर फॉर केसीएल सोल्यूशन. तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर फॉर केसीएल. अब देखना हमारा सोल्यूट क्या दिया हुआ, केसीएल है. और अज्यूम
अज्यूम क्या करना है, अज्यूम दैट देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है, मीन्स KCl जो है वो टोटली आयंस में डिवाइड हो गया है. सो व्हाट इज अ वेंट हॉफ फैक्टर, क्या रहेगा, KCl है, डिसोसिएट हो गया मीन्स K प्लस Cl में, तो हमारा जो वेंट हॉफ फैक्टर है I है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2, 1 + 1. पहले तो ये मेरे पास एक ही था, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया तो 1 + 1 2 वैल्यू आ जाएगी. दूसरा जो क्वेश्चन है इसी पे था, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन था. दूसरा जो क्वेश्चन था दैट इज दी, इसी में दूसरा क्वेश्चन था दैट इज कि क्वेश्चन था हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर फॉर N2SO4 सोडियम सल्फेट एंड 10 जो मॉलिक्यूल और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है. तो क्या हो जाएगा दैट इज और यहाँ पे भी हमने अज्यूम करना है कि देयर इज अ कंप्लीट आयनाइजेशन. तो अज्यूम कंप्लीट क्या हो गया, आयनाइजेशन. यहाँ पे भी कंप्लीट आयनाइजेशन है, तो ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो 10 मॉलिक्यूल है इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो सोडियम सल्फेट किस में हो जाएगा, डिसोसिएट या आयनाइज किस में हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम प्लस सल्फेट आ जाएगा, और सोडियम के यहाँ पे 2 आयन हो जाएंगे और सल्फेट का 1, तो 2 + 1, यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. इसी तरह से एक और क्वेश्चन था CBSE का 2024 में, दैट इज व्हाट वुड बी दी वेंट हॉफ फैक्टर फॉर, किसके लिए, दैट इज दी K2SO4. अज्यूम, यहाँ पे भी हमने अज्यूम करना है, अज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन, इसका भी ना कंप्लीट आयनाइजेशन अज्यूम करना है. तो जो K2SO4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज K + SO4 में, और K यहाँ पे 2 आ जाएंगे, SO4 यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 दैट इज 3. तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो इस तरह से हम वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं. अगर हमें कंप्लीट आयनाइजेशन दिया हुआ है तो जो भी हमारा सॉल्यूट है हमने वो कितने आयंस बनाएगा, उससे हम वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. टिल देन यू टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, and for any doubt give me a comment in my